गुड आफ्टरनून बच्चों। कल की क्लास में कुछ टेक्निकल एरर हो गया था, तो शायद पूरा वीडियो अपलोड ना हुआ होगा। तो आज हम कल के टॉपिक को रिपीट कर देते हैं। कल हम लोग डेरिवेशन पढ़ रहे थे। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव पढ़ रहे थे। आज हम उसी को रिपीट करते हैं। हमारा प्रश्न कल का ही है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव पढ़ते हैं। ए बी विद्युत विभव है, विद्युत द्विध्रुव है और इनके बीच का दूरी है 2a। क्या है? 2a। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हम स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिए थे और P पर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो दूरी निकाले थे। B से लेके P तक की दूरी आई थी r माइनस a और A से P तक की दूरी आया था r प्लस a। हमारा प्रश्न था कि जब दो आवेश साथ में हो, एक यानी कह सकते हैं जब विद्युत द्विध्रुव हो, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण P पर जो विभव ज्ञात करना है, उस विभव के लिए हमें डेरिवेशन ज्ञात करना है। कह सकते हैं P पर विभव ज्ञात करना है। क्या लिखना है यहाँ पर? AB विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है। आवेशों के बीच की दूरी 2a। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, कहां से? O से r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु P लेते हैं और P पर हमें विभव ज्ञात करना है। P पर विभव ज्ञात करने के लिए हमें एक बार आवेश प्लस Q आवेश लेकर चलेंगे और एक बार माइनस Q। दो आवेश हैं, P पर दो विभव होगा और दोनों को हम लास्ट में जोड़ देते हैं। तो B पर कौन सा विभव है? B पर कौन सा आवेश है? प्लस और A पर माइनस। तो हम पहले निकालते हैं बिंदु B पर जो प्लस Q आवेश है, इस प्लस Q आवेश के कारण विभव। बिंदु B पर प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव। कहां पर? P पर विभव V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/BP। दिशा क्या होगी? पोटेंशियल तो अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/BP की वैल्यू में मालूम है r माइनस a होती है। यहाँ पर दे दिए इक्वेशन फर्स्ट। क्या नाम दे दिए? इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा आवेश है जो माइनस Q है। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु A पर माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव V2 इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपान AP, और AP की वैल्यू हमें मालूम है R प्लस A। तो V2 की वैल्यू आ जाएगा V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपान R प्लस A। अब बिंदु P पर कितने विभव मिल गए? 2 विभव। एक विभव इस आवेश के कारण और एक विभव इस आवेश के कारण। तो कहा गया है P पर कुल विभव निकालना है। तो कुल विभव निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देते हैं। बिंदु P पर कुल विभव बिंदु P पर कुल विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2। बिल्कुल सही, V प्लस बराबर V1 प्लस V2। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल विभव अदिश राशि होता है, और जब अदिश राशि है तो यहाँ पर दिशा से कोई मतलब नहीं है। दोनों मानों को हम जोड़ देते हैं, कुल विभव आ जाएगा। प्लस कर दिए। अब V1 की वैल्यू भी हमें मालूम है और V2 की वैल्यू भी मालूम है। यहाँ से V1 का मान, यहाँ से V2 का मान उठा के यहाँ रख देना। अब V1 की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस A। फिर प्लस V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपान R प्लस A। अब देखना ये है इसको हल कैसे करते हैं। हल करने का पुराना तरीका सबको मालूम है, कॉमन करना है। कॉमन किसको करना है? जो दोनों में हो। और दोनों में क्या दिखाई दे रहा है? दोनों में से पहले तो ये दिखाई दे रहा है और आवेश दिखाई दे रहा है। ठीक, तो दोनों को बाहर कर लेते हैं। जब दोनों को बाहर करने वाले हैं तो सबसे पहले ऊपर Q मिल जाएगा, 4 मिलेगा, पाई मिलेगा, एप्सिलॉन 0 मिलेगा। यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट। अब यहाँ बचा क्या हुआ है? यहाँ 1 बचा है, अपान में R माइनस A बचा हुआ है। फिर ये प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 बचा हुआ है और अपान में R प्लस A बचा हुआ है। हो गया यहाँ तक। अब इन दोनों का लेना है क्या? एलसीएम लेना है। अब एलसीएम सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम लेने का पुराना तरीका, दोनों डिफरेंट हो, दोनों का मल्टीपल कर दो। R माइनस A R प्लस A। ठीक, अब ये दोनों कैसे लोगे तो ये बचेगा, इसका मल्टीपल यहाँ कर देते हैं। R प्लस A, ये माइनस है तो माइनस, अब इसका मल्टीपल यहाँ हो जाएगा R माइनस A। सॉल्व कर दिए यहाँ तक। अब अगला स्टेप फिर सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमें करना है माइनस, माइनस कर देते हैं। V इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट, ये R प्लस A था तो R प्लस A कर दिए। अब यहाँ बचा है माइनस, ये माइनस। अब माइनस के बाद लगा है ब्रैकेट, तो माइनस का अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो एक ही चिन्ह है, बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस R और प्लस A अपान में। अब यहाँ क्या करेंगे? सब लोग देख रहे हैं बिल्कुल, यहाँ R माइनस है, R प्लस A है। ऐसा कोई फार्मूला बचपन में आया होगा, एक बार प्लस एक बार माइनस हो, वहां पर एक सूत्र लग जाता है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाए। अब प्लस माइनस की वैल्यू इक्वल है, अपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये R
माइनस में आर प्लस में कैंसिल हो गया, बचा क्या Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए, और ए 2 बार है तो 2 ए लिख दी 2a, और यहाँ अगला हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब Q को हम ले जाते हैं 2a के साथ, क्योंकि अकेला Q कुछ नहीं करेगा, अकेला 2a भी कुछ नहीं करेगा। जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो अब देखते हैं क्या करने वाले दोनों मिलकर। Q इंटू 2a हो गया और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये आ गया Q इंटू 2a, जब दोनों मिल जाते हैं तो निर्माण हो जाता है किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि P इक्वल टू फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे 2a। तब इसकी जगह पर बिना किसी से पूछे अपने आप आंख बंद करके लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिए। इसका हम नाम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड, और यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल है तो वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पर वोल्ट। तो अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक है। ठीक, सबके समझ में आ गया होगा, सबके समझ में आया है? अपने कमेंट बॉक्स में बताएं यस या नो, जल्दी से लिखें यस या नो। जिनको समझ में ना आया हो नो लिखिए, एक बार फिर से समझा देंगे। 1 सेकंड 10 सेकंड का टाइम है, इसको मिटाते हैं। इसमें एक कंडीशन और लगा सकते हैं, इसके बाद लास्ट कंडीशन जो हम लोग अच्छी निरीक्षण में लगाए थे, ठीक है ना, कौन सा, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम है। जब लंबाई बहुत कम होगी तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगा देते हैं। सबके समझ में आ रहा है? अजीत समझ में आ रहा है? बिल्कुल अजीत को समझ में आ रहा होगा, है ना? सभी को, सुधीर साहू को समझ में नहीं आया, ठीक है? क्या नहीं आया समझ में कि विभव क्या है, ठीक है? और सबके समझ में आया है? बिल्कुल सभी समझ रहे हैं, ठीक है ना? कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन मालूम है क्या लगाना है? कंडीशन ये लगाना है, यदि विद्युत द्विध्रुव अत्यंत छोटा है, अर्थात इतना छोटा है कि जो स्मॉल a है वो छोटा हो जाए किससे, r से। स्मॉल a इज मोर लेस देन r। तो इक्वेशन थर्ड में जो a है इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देते हैं, ठीक? तो समीकरण 3 से हमें क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान r स्क्वायर। यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे, यदि विद्युत द्विध्रुव के चारों ओर यदि कोई परावैद्युत माध्यम है, कोई परावैद्युतांक माध्यम है, ठीक है ना, वहां पर परावैद्युतांक हम दर्शाते हैं कैसे, यदि हम पहले से मानकर चल रहे हैं इसके चारों ओर कोई परावैद्युतांक k है, तो हर जगह जहां पर एप्सिलॉन 0 है वहां पर हम k को हम लगा देते हैं, k को हम जोड़ देते हैं। हम लास्ट में लिख दे रहे हैं, ये हमारा वोल्ट है, क्या लिख देते हैं, छोटी सी कंडीशन, पहले भी हम इसको लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है, यदि द्विध्रुव के चारों ओर के परावैद्युतांक का माध्यम है तो विभव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपान r स्क्वायर। ये हो जाएगा, के होगा तो पोटेंशियल भी कम हो जाता है, ठीक? कोई दिक्कत?
यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। ये था अच्छी स्थिति, ठीक है ना। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न आता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। प्रश्न लिखा रहता है, सिद्ध कीजिए विद्युत द्विध्रुव के सिरों से समान दूरी पर विद्युत विभव शून्य होता है। तो हम अब अगला क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं और सब लोग पहले प्रश्न को अच्छे से लिखेंगे। प्रश्न बोल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक। अब अच्छी कोण भी लिखना है। दूसरा प्रश्न है लिखेंगे निरक्षीय स्थिति में, ठीक। अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए विद्युत द्विध्रुव के सिरों से समान दूरी पर विभव शून्य होता है। शून्य होता है, या फिर सीधे सीधे प्रश्न भी आता है ना, सिद्ध कीजिए विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। दो प्रश्न हो गए हैं, एक प्रश्न अपने से लिख लेंगे, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। शून्य होगा, बिल्कुल। प्रश्न यदि परीक्षा में आता है, ठीक है ना, तो यदि पूछा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विभव ज्ञात करना है, तो अच्छी वाला प्रश्न लिखना होगा, ठीक है ना, शुरू से लेके लास्ट तक। कहाँ तक? जब हम दूरी को इग्नोर मान के, कम मान के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यदि दूसरा प्रश्न आएगा ना ये वाला, ठीक, तो ये बिल्कुल अलग है ना, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। पहला क्वेश्चन बनेगा अच्छी के लिए और दूसरा क्वेश्चन बनेगा निरक्षी के लिए, दोनों नहीं करना, ठीक है। परीक्षा में एक ही आएगा, चाहे अच्छी आए चाहे निरक्षी आए। अब देखते हैं इसमें, ये तो बहुत ही सरल है, आंख बंद किए के आंसर आ जाएगा। देखना कैसे, आंख भी खोल के रखना है ना। ये बन गया हमारा अच्छी स्थिति का व्यंजक था, उसमें भी आया था कि -q1 + q, ठीक। क्या कहेंगे इसको? ये तो विद्युत द्विध्रुव है, दूरी कितनी है दोनों की? कुछ नहीं, हमेशा की तरह 2a है। अब दोनों का मध्य बिंदु भी लेना है। मध्य बिंदु क्या है? यहीं पर, बिल्कुल, कोई भी नाम दे देते हैं, वो दे दिए। अब अच्छी तो अक्ष पर था और निरक्षी कहाँ होगा? लंबार्धक पर होगा। लंब खींच दो, लंब खींच दिए, ठीक है ना। अब दूरी ले लो r और यहाँ नाम दे दो p। अब बिंदु P कहाँ पर स्थित है यदि कोई कहे, तो हम यही कहेंगे बिंदु P तो बिल्कुल निरक्षी पर स्थित है, द्विध्रुव की लंबार्धक पर स्थित है। इसको हम कहते हैं निरक्षी स्थिति, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। अब हमें P पर विभव ज्ञात करना है। अब विभव ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका क्या था? दो मान ज्ञात होना चाहिए, एक तो आवेश, दूसरा विभव। आवेश और दूरी, आवेश तो मालूम है, A पर आवेश -q है, B पर आवेश +q है। दूरी कौन सी? आवेश से जहां पर विभव निकालना है, यानी यहां से यहां तक। अब ये वाली दूरी दिखाई दे रही है, दूरी देखेंगे हम लोग, है ना, देखने का प्रयास करेंगे। इसको मिला देते हैं, जैसे ही इसको मिलाते हैं A और B को, P को, हाँ दूरी बन गई BP। क्या नाम हुआ? BP नाम हुआ, ठीक। अब इसको भी मिला देते हैं, हाँ ये भी हो गया। अब
ओ तो मध्य बिंदु था, ओ से लेके यहां तक की दूरी स्मॉल ए, अब ओ से बी तक की दूरी भी स्मॉल ए, बिल्कुल सही हो गया। अब ये दूरी r है, ये दूरी r है, ये दूरी a है, तो ये क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस प्रमेय। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा r स्क्वायर a स्क्वायर और भी रूट में, ये भी हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों आवेशों से p की दूरी क्या है? समान है, इसीलिए ये प्रश्न लिखा गया है। विद्युत द्विध्रुव के सिरों से, कौन से सिरे हैं? दो ही तो हैं, एक a है दूसरा b है, और दोनों की दूरी क्या है? समान था, तो समान दूरी पर विभव शून्य होता है। यहाँ पर कैसे निकालेंगे? हम लोग पूछ लेंगे AOP में पाइथागोरस प्रमेय से AP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर और OA का स्क्वायर। AP से वर्ग हटाएंगे तो लग जाएगा वर्गमूल, और OP का मान r है और इसका मान a। इसी प्रकार BP की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आवश्यक चीजें सब मिल गई, दो ही मान तो आवश्यक था, एक था आवेश, दूसरा था दूरी। तो ये रहा आवेश, ये रही दूरी, ये रहा आवेश, ये रही दूरी। अब P पर हम विभव निकालें। बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव एक लाइन में V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान Vp। तो Vp का मान रख देते हैं अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये कहाँ से मिल गया? फार्मूला कल बता चुके हैं, आवेश बटे दूरी, आवेश बटे दूरी, आवेश है Q, दूरी है Vp। अब Vp का मान यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब बिंदु A पर माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बटे दूरी AP ही रहेगी, AP हो गया। अब AP का मान रख देते हैं माइनस Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको दे देंगे स्थान सेकंड। मिल गया विभव दोनों का ना। तो P पर कुल विभव निकालना है तो हमेशा की तरह दोनों को जोड़ देना। यहाँ निकाल देते जल्दी से, 1 सेकंड लगेगा। और P पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 Q बटे अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस को हम इकट्ठा कर लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। माइनस ये माइनस जो है और ये प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब यहीं से देखना है ये पूरा पॉजिटिव मान, ये पूरा नेगेटिव मान, तो लास्ट में लिख देंगे 0, क्योंकि ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। अब कैंसिल करने के बाद हमें विभव मिल जाएगा 0। तो ये था हमारा निरक्षीय स्थिति में विभव, सबसे सरल और सबसे आसान। सबके समझ में आ गया?
निरक्षीय स्थिति का जो विभव है बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्य लाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से अपनी राय दें।